अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो प्लेटफार्म जहां तारीख को सिर्फ माजी का किस्सा नहीं समझा जाता बल्कि हाल की बीमारी और मुस्तकबल की पेश गोई के तौर पर पढ़ा जाता है। यहाँ हम ताकत से मरहूब नहीं होते, यहाँ हम उससे सवाल करते हैं। यहाँ हम ये नहीं पूछते कि आज कौन ताकतवर है, बल्कि ये पूछते हैं कि ताकत आज किसके हाथ में है और कल वो हमारे साथ किया करेगी। आज हम जिस सल्तनत पर बात करने जा रहे हैं वो इंसानी तारीख की सबसे अजीब सल्तनत है। ये न तो रोम की तरह पत्थर से बनी, न बरतानिया की तरह जहाज़ों से फैली, न अमेरिका की तरह फौजी अड्डों से मजबूत हुई। ये सल्तनत हमने खुद बनाई है, अपने हाथों से, अपनी सहूलत के लिए, अपनी खामोश रजामंदी से। उसका नाम है डिजिटल एम्पायर। और सवाल ये नहीं कि क्या ताकत हुकूमतों से छन रही है, असल सवाल ये है क्या इंसान खुद ताकत छोड़ रहा है। नाजरीन, अगर हम तारीख के औराक पलटें तो ताकत हमेशा नजर आती थी। ताकत का मतलब था फौज, पुलिस, अदालत, टैक्स, सरहद। जो इन सब पर काबिज था वही हुक्मरान था। लोग जानते थे कि उन पर कौन हुकूमत कर रहा है, और अगर जुल्म होता था तो दुश्मन का चेहरा वाज़ेह होता था। ताकत नजर आती थी, इसलिए उसके खिलाफ बगावत भी मुमकिन थी। लेकिन आज ताकत दिखाई नहीं देती। वो स्क्रीन के पीछे है, कोड में है, एल्गोरिथम में है, डेटा सेंटर्स में है। और सबसे खतरनाक बात, ये ताकत खुद को ताकत कहलवाती भी नहीं। ये खुद को सरूस कहती है, सहूलत कहती है, आज़ादी कहती है। जब इंटरनेट आया तो उसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा तहफा कहा गया। इल्म सबके लिए, आवाज़ सबके लिए, इजहार की आज़ादी। लेकिन नाजरीन, तारीख हमें सिखाती है हर ताकत जो बगैर निगरानी के बढ़ती है आखिरकार काबू से बाहर हो जाती है। हमने इंटरनेट को बगैर उसूल के फैलने दिया, और फिर सोशल मीडिया आया, और फिर स्मार्टफोन, और वो लम्हा इंसानी तारीख का सबसे खामोश इनकलाब था। नाजरीन, आज का इंसान दिन में सबसे ज्यादा वक्त जिस चीज को देखता है वो उसका बादशाह बन जाती है। स्क्रीन अब उस्ताद है, दोस्त है, दुश्मन है, काजी है, रहनुमा है, और हमने उसे अपने हाथ में पकड़ रखा है ये समझ कर के कंट्रोल हमारे पास है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई आप जो देखते हैं वो आपका इंतखाब नहीं होता? वो एक रियाजियाती फार्मूला होता है जो ये तय करता है आप कितनी देर रखेंगे, आप किस बात पर गुस्सा करेंगे, आप किस खबर पर यकीन करेंगे, आप किससे नफरत करेंगे। एल्गोरिथम आपको वो नहीं दिखाता जो सच हो, वो आपको वो दिखाता है जो आपको बांधे रखे, और जो बांध सकता है वो कंट्रोल भी कर सकता है। नाजरीन, आज इंसान दो जिंदगियों में जी रहा है, एक जो वो खुद जानता है, दूसरी जो डेटा जानता है, और अक्सर डेटा ज्यादा सच जानता है। आपका डेटा बताता है आप कब कमजोर होते हैं, आप कब जज्बाती होते हैं, आप कब खरीदते हैं, आप कब डरते हैं। ये मालूमात अगर किसी हुकूमत के पास होते तो हम उसे आमरीत कहते, लेकिन जब ये निजी कंपनियों के पास हों तो हम उसे इनोवेशन कहते हैं। रियासत कवानीन से चलती है और कानून सख्त होता है। डिजिटल एम्पायर रफ्तार से चलता है। रियासत सोचती है, डिजिटल एम्पायर तजर्बा करता है। रियासत माफ़ी मांगती है, डिजिटल एम्पायर अपडेट दे देता है। यही वजह है कि हुकूमतें अक्सर पीछे रह जाती हैं। नाजरीन, आज आज़ादी का मतलब बदल चुका है। अब आज़ादी ये नहीं कि आप क्या कह सकते हैं, आज़ादी ये है कि आपकी बात कितने लोग देखेंगे। और अगर प्लेटफार्म आपकी आवाज़ दबाए तो कोई एहतजाज नहीं, कोई इनकलाब नहीं, बस खामोशी। यही डिजिटल एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत है। नई 2023 नस्ल, नई गुलामी। नाजरीन, ये गुलामी जंजीरों वाली नहीं, ये कंफर्ट वाली है। नई नस्ल रियासत से सवाल नहीं करती, वो स्क्रीन से सवाल करती है, और स्क्रीन जवाब नहीं देती, वो सिर्फ दिखाती है। यही वो लम्हा है जहां कौमें अंदर से कमजोर होना शुरू होती हैं। रोम ने खुद को नाकाबिल शिकस्त समझा, बरतानिया ने खुद को नागजीर समझा, अमेरिका ने खुद को वाहद रहनुमा समझा, और हर बार सवाल खामोशी से शुरू हुआ। डिजिटल एम्पायर का फर्क ये है, ये हमें ये एहसास ही नहीं होने देता कि हम कंट्रोल में नहीं रहे। नाजरीन, ये किस्त किसी को डराने के लिए नहीं, ये जुगाने के लिए है। असल सवाल ये नहीं कि क्या डिजिटल एम्पायर खतरनाक है, असल सवाल ये है क्या इंसान अब भी सवाल पूछने के काबिल है, या हम सिर्फ स्क्रॉल करते रहेंगे जब तक फैसला हमारे बगैर हो जाए। ये था डिजिटल एम्पायर, एपिसोड 1। एक ऐसी सल्तनत जो बगैर ऐलान के बनी और बगैर जंग के फैल गई।
अगली किस्त में हम देखेंगे जब सच वायरल ना हो तो तारीख कैसे जिंदा रहती है। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स हॉराइजन, जहां तारीख आईना बनती है और आईना हमेशा सच दिखाता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जाते जाते बस एक बात याद रखें, सल्तनतें बंदूक से नहीं गढ़ते, वो तब गढ़ती हैं जब लोग सोचना छोड़ देते हैं। अल्लाह हाफिज।